अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, वो बात करेंगे जो लोग सऊदी अरब के अंदर जाके काम करते हैं। अब उन लोगों को भी परेशानी आएगी, क्योंकि कंपनियां और जो भी कफ़िल हैं, उनको भी कुछ अधिकार दिए गए हैं, जो कि अपने अधिकार का वो फ़ायदा उठाएँगे। हो सकता है आपकी गलती हो या ना हो, फिर भी आपको जॉब से निकाला जा सकता है। पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि मैंने कल वाली वीडियो में बताया था कि आपके अधिकार क्या-क्या रहते हैं। आप वहाँ पे जाने के बाद में ये ना समझें कि हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, आपके भी कुछ अधिकार होते हैं जो कि उनका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आज हम बात करेंगे कंपनियों के क्या अधिकार हैं और बात करेंगे यहाँ पर गिरफ्तारी के हवाले से, चेकिंग के हवाले से। अगर आप फर्ज़ीवाड़े से जॉब पा लेते हैं, तो कंपनी आपको रत्ती भर भी जो है वो बोनस नहीं देगी, चाहे आप 10 साल से काम कर रहे हैं, 2 साल से काम कर रहे हैं या फिर अभी जा रहे हैं, तो उस चीज़ को लेकर सावधान हो जाएँ। पूरी जानकारी मिलेगी। चैनल को आप हमारे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में ऐसे ही जानकारी आपको मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहले खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप सऊदी अरब के अंदर जा रहे हैं और आप किसी भी तरीके से नीयत ख़राब कर लेते हैं, चोरी चकारी करना शुरू कर देते हैं, तो हो जाएं सावधान, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर आप एक रियाल का भी वहाँ पे घोटाला नहीं कर सकते, चोरी चकारी नहीं कर सकते। क्योंकि अभी ऐसे ही लगभग 13 लाख रियाल का मसला सामने आया है। सऊदी अरब रियाद के अंदर कुछ लोगों को पकड़ा गया है, जो कि एक अरबी बंदे को गाड़ी में उसको लूटने की कोशिश की गई। 13 लाख रियाल और भी कुछ सामान था और लगभग 10 से 12 लोग थे जो क्या बाहर के प्रवासी काम करने वाले थे। उन्होंने उसको लूटा, लूटने के बाद में पकड़े गए। पकड़ने के बाद में सारा खुलासा हुआ ये। और अगर आप इस तरीके से कहीं पे सोचते हैं कि किसी के साथ गलत करना, किसी को लूटना, तो ये सोच, अपनी नीयत जो है साफ़ करें, इस सोच को बाहर निकालें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो भी कंपनियों के अधिकार हैं, कफ़िल के अधिकार हैं। पहले मैंने आपको बता दिया था पिछली वीडियो में क्या आपके क्या अधिकार हैं, लेकिन अब कंपनियों के भी कुछ अधिकार हैं जो क्या उसके बारे में बात करेंगे। अगर वो चीज़ आपके अंदर पाई गई तो आप कितने ही दिन से काम कर रहे हैं, आपको बोनस रत्ती भर नहीं मिलेगा, डायरेक्टली आपको कंपनी टर्मिनेट करेगी और वहाँ से जॉब से निकाल देगी। सबसे पहली चीज़, आप जब भी काम करने के लिए जाते हैं 90 दिन का टाइम रहता है, जो ट्रायल पीरियड जिसको बोला जाता है। उसके बीच में आपके डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट होने होते हैं और उसी के बीच में कंपनी आपको देखती है, कंपनी को आप देखते हैं। कंपनी ये भी देखती है बंदे को काम आता नहीं आता। अगर उसी बीच में कंपनी को आपके अंदर कोई बात पसंद नहीं आती है, काम पसंद नहीं आता है आपका, तो कंपनी बिना पूछताछ के आपको निकाल देगी। आप वहाँ पे उफ या कंपनी किसी भी तरीके से, वहाँ पे सरकार भी कंपनी से कोई जवाब नहीं लेगी। आप कितने ही वहाँ पे रोएं, गिड़गिड़ाएं, कुछ भी करें, तो ये कंपनी का अधिकार है। 90 दिन का टाइम रहता है, उस बीच में कुछ भी आप नहीं कर सकते अगर कंपनी को आप पसंद नहीं आते हैं। अब बात कर लेते हैं, आपको वहाँ पर रहते हुए काफ़ी समय हो गया और डायरेक्टली आप 1 साल के अंदर 30 छुट्टियाँ कर देते हैं, चाहे वो डायरेक्ट करें या फिर 2-2, 3-3 दिन की महीने में छुट्टी करके, कुल मिलाकर टोटल आप 30 छुट्टी लगातार कर देते हैं, तो कंपनी के पास में ये अधिकार है कि आपको डायरेक्ट टर्मिनेट करेगी। आप वहाँ पे नहीं रह पाएंगे, कंपनी को ये अधिकार है। अगर वो नहीं निकालती है वो अलग चीज़ है, लेकिन ये गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया है, कंपनी को, कफ़िलों को ये अधिकार दे दिए गए हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आपको एक वार्निंग लेटर जो है वो कंपनी देगी। जब आपकी 20 दिन की छुट्टी हो जाएंगी, आपको बताया जाएगा कि आपकी 20 दिन की छुट्टी हो चुकी है इस साल के अंदर, अब आप 10 छुट्टी और कर देंगे तो आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो ये भी एक पॉइंट है जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ करके ना, कोई भी ऊँचे किसी भी तरीके से उनको फर्जीवाड़े से जॉब पाली है, कंपनी को पता लगा, कुछ भी हुआ, तो आपको कंपनी निकाल देगी, आपको कोई भी बोनस नहीं मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप कंपनी के अंदर लड़ाई झगड़ा करते हैं सुपरवाइज़र से, किसी से भी, तो भी आपको कंपनी निकाल देगी। अगर कंपनी की कोई भी खुफिया जानकारी, कोई प्रोजेक्ट पे कंपनी काम कर रही है, अगर आप उस चीज़ को बाहर लीक करते हैं कंपनी से बाहर, तो उस चीज़ को भी लेकर कंपनी आपको निकाल देगी, कोई भी बोनस नहीं मिलेगा आपको। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कंपनी में आप जानबूझ के कोई नुकसान करते हैं, मतलब आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, जो भी हैं आप हैं, आपने कोई भी नुकसान कर दिया जानबूझ के, किसी भी तरीके से कंपनी को मालूम पड़ा कि इस बंदे ने ये जानबूझ के नुकसान किया, तो भी आपको कंपनी निकाल देगी, वहाँ पर डायरेक्टली टर्मिनेट करेगी, आपको नहीं रख सकती। अगली जो चीज़ है वो ये है कि अगर किसी भी तरीके से आप
कंपनी के अंदर आलसीपन दिखाते हैं, काम नहीं कर रहे हैं। आप ड्यूटी जाते हैं लेकिन काम वगैरह नहीं कर रहे हैं, कंपनी को लगा ये बंदा काम नहीं करता, कोई इस तरीके से आनाकानी कर रहा है, तो भी आपको कंपनी निकाल देगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन चीज़ों पर ध्यान रखिएगा। ये कंपनियों और कफीलों को अधिकार दे दिए गए हैं कि इस तरीके से आप कर देंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि सारी चीज़ें तो कंपनियों के फेवर में है, लेकिन अगर किसी भी तरीके से आपको लगता है जानबूझ के कंपनी मुझे परेशान कर रही है, निकाल रही है, तो आप लेबर कोर्ट जा सकते हैं, उनके ऊपर केस कर सकते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर। फिर आपकी सुनी जाएगी बात और आपके अधिकार जो भी हैं वो आपको दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके अधिकार आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। अब बात कर लेते हैं, अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, एक ड्राइवर हैं, तो सावधान हो जाएं, क्योंकि 500 रियाल से लेकर 900 रियाल तक आप पर फाइन लग सकता है। अगर आपने गलती कर दी, सिग्नल तोड़ा या फिर कोई भी गाड़ी चलाते हुए फ़ोन चलाया, बेल्ट नहीं लगाई, ऐसा कुछ भी काम किया, तो फिर आप पर 500 से लेकर 900 रियाल तक फ़ाइन लगेगा। इस चीज़ का ख़ास करके ध्यान दीजिएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर, अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं तो चोरी चकारी तो बिल्कुल ना करें, उसको तो अपने दिमाग में बिल्कुल ही ना लेकर आएँ, क्योंकि ऐसे लोगों के ऊपर जो है बहुत कड़ी कार्रवाई की जाती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर कोई भी मसला आपको आ रहा है, चाहे वो सैलरी को लेकर हो, कंपनी को प्रॉब्लम को लेकर हो, कफिल परेशान कर रहा हो, तो आप इंडियन एम्बेसी से भी कॉन्टैक्ट करके अपनी मदद ले सकते हैं। आप जिस भी कंट्री के हैं वहाँ से मदद ले सकते हैं अपनी एम्बेसी से, या फिर आप लेबर कोर्ट भी जाकर मदद ले सकते हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली और ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।